हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है MPPSC नोट्स इन हिंदी, तो उसी का जो अगला पार्ट लेकर आया हूं नया वीडियोस में, जिसमें मुग़ल काल के समय जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसके बारे में बताया गया है कि उस समय क्या क्या मुग़ल काल से रिलेटेड जब मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटित हुई थी और कौन से राजाओं ने क्या क्या जो मध्य प्रदेश में स्थिति क्या थी उस समय पर जब मुग़ल काल का शासन चल रहा था। और इसके पहले मैंने आपको एक दिल्ली सल्तनत काल के समय भी मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी कई प्रकार की जो मैंने वीडियो डाल दी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स, और इसे नोट्स भी अपने ऐड कर लें, और बाकी जो मैंने वीडियो डाले हैं उसके भी आप नोट्स बनाते जाएं, तो ताकि MPPSC में जो भी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको ये मददगार साबित हो सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखेंगे वीडियो में कौन कौन सा क्या क्या ये है टॉपिक। इसके बाद देखते हैं, चलिए। तो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, ये क्या क्या है। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड, पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये डेट आप याद कर लीजिएगा। और किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी उस समय, पानीपत प्रथम युद्ध के बाद 1526 में। और फिर क्या, तो दूसरा पॉइंट है, बाबर ने मेदिनी राय। इसमें जो ये क्वेश्चन है आप ये नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स। इसमें मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराकर चंदेरी पर अधिकार कर लिया। जो चंदेरी है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, चंदेरी, तो वहाँ पर क्या किया था, तो बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में हराकर चंदेरी पर अधिकार कर लिया था 1528 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेरी पर बाबर ने अधिकार किया तो किसे हराया और कब हराया। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो मेदिनी राय को हराया और 1528 ईस्वी में हराया और चंदेरी पर अधिकार कर लिया। और कालिंजर जो कि महोबा में था, कालिंजर महोबा में था जो एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये हाँ, तो कालिंजर महोबा का किला भी मुगल आधिपत्य में आ गया जब उसने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। तो कालिंजर का जो महोबा जो भी है हाल में महोबा, तो वहाँ का कालिंजर पहले उसे कहा जाता था। तो वहाँ के किले को भी मुगल आधिपत्य में मिला लिया गया, मुगलों ने अपने आधिपत्य में कर लिया, जो बाबर था उसने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या, तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है इसमें 1527 ईस्वी में। तो ये डेट याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है कई बार कि खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। तो 1527 में क्या हुआ था, तो बाबर ने राणा सांगा को हराकर मालवा पर नियंत्रण कर लिया। जो पहले मालवा का क्षेत्र था तो वो किसके उसमें आता था फ्रेंड, तो अधिकार क्षेत्र में, तो वो राणा सांगा के अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया और मालवा पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने एडिशनल जानकारी दी है। कुछ समय बाद मालवा पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। जब क्या हुआ फ्रेंड्स कि मालवा को पर जब बाबर ने राणा सांगा को हराकर मालवा पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक मुगलों के कब्जे में मालवा नहीं रह सका। वहाँ पर एक बहादुर शाह के नाम के जो शासक था उसने अधिकार कर लिया था मालवा पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैंने बताया यहाँ पे कि बहादुर शाह का अधिकार हो गया कुछ समय के बाद मालवा पर। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद का अगला पॉइंट है, हुमायूं ने पुनः बहादुर शाह से मालवा छीन लिया। तो हुमायूं जब शासन आया बाबर के बाद, जैसे कि आपको पता है कि बाबर 1530 के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद हुमायूं शासक बना मुगल साम्राज्य का। तो उसने क्या किया, तो उसने पुनः बहादुर शाह से मालवा छीन लिया। जब बहादुर शाह बन गया था वहाँ का राजा मालवा का, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब हुमायूं का शासन आया तो उसने बहादुर शाह को पराजित कर दिया और मालवा को फिर से छीन लिया और कालिंजर पर भी अधिकार कर लिया। मालवा और कालिंजर जो है वो दोनों को ही उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ये पाँचवा पॉइंट क्या है, तो चौसा युद्ध
1939 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो शेर शाह सूरी था ये कब आया था, तो ये हुमायूं जब था उसके जो शासनकाल चल रहा था उसके बाद उसने कुछ समय तक शासन किया था हुमायूं ने। उसके बाद इसने शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित कर दिया, तो वही बता रहा है इसमें कि कब किया, चौसा के युद्ध में 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने, तथा मालवा और रायसेन दुर्ग और मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, किसने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके मालवा और रायसेन दुर्ग पर, जो कि हुमायूं ने किससे जीता था, तो बहादुर शाह से जीता था हराकर बहादुर शाह को। तो अब किसने जीत लिया, तो शेर शाह सूरी ने जीत लिया हुमायूं को हराकर। अब इसके बाद देखते हैं मालवा, अब आगे क्या होता है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कालिंजर अभियान के वक्त के बाद लौटते समय शेर शाह की मृत्यु हो गई। जब शेर शाह ने कालिंजर जो यहाँ पे कालिंजर होगा फ्रेंड, काजिंजर यहाँ लिखा गया है, कालिंजर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कालिंजर अभियान के बाद लौटते समय जब उसने कालिंजर अभियान किया शेर शाह ने, तो उसके लौटते समय वहाँ मृत्यु हो गई। किसकी, तो शेर शाह की मृत्यु हो गई कालिंजर अभियान के समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, MPPSC में भी एक दो बार पूछ चुका है और हो सकता है कि आगे भी पूछे कि शेर शाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी। तो किस अभियान के दौरान, तो कालिंजर। ठीक है फ्रेंड्स, कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। आप कालिंजर कर लीजिएगा, ये मैंने भी लिख भी दिया है यहाँ पे, कालिंजर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है, कुछ समय बाद मालवा पर बाज बहादुर नाम के व्यक्ति का अधिकार हो गया और वह मालवा का शासक बना। अब जब ये शेर शाह के कब्जे में तो आ गया था मालवा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो शेर शाह के जो शासन था उसमें कब्जे में नहीं रह पाया। वो कुछ समय बाद बाज बहादुर नाम का एक व्यक्ति था, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया था मालवा। ठीक है फ्रेंड्स, वो मालवा का शासक बना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मालवा का जब शासक ये बन गया तो बाज बहादुर, इसके बाद अकबर के जब शासनकाल आया तो अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को बाज बहादुर जो है उसके परास्त होने पर रूपमती ने, ये अकबर जो था फ्रेंड, जब अकबर का शासनकाल आया तो मालवा के जो शासक बाज बहादुर था उसको आक्रमण कर दिया वहाँ पर उसके मालवा पर, और क्या किया कि जो मालवा को अपने कब्जे में ले लिया अकबर ने। तो जब बाज बहादुर परास्त हो गया अकबर के द्वारा, तो उसकी जो बाज बहादुर की रानी थी रूपमती, तो उसने क्या किया, तो उसमें आत्मदाह कर लिया, मीन्स अपने आप को आग लगा ली। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या हुआ। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हाँ अकबर के अधीन में चला गया है मालवा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 8वां, 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना विजय हेतु आसफ खां को भेजा। 1564 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तो गोंडवाना विजय, गोंडवाना वही फ्रेंड्स जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, मंडला जबलपुर वाला, वहाँ कौन रानी हुआ करती थी, रानी दुर्गावती, जो उस समय की अकबर के एक समय की महारानी हुआ करती थी। कहाँ की, तो गोंडवाना क्षेत्र की, काफ़ी विस्तृत ये वाला क्षेत्र था गोंडवाना वाला। तो उसी को गोंडवाना को जीतने के लिए किसे भेजा अकबर ने, तो आसफ खां को भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती ने अपने अल्पायु पुत्र, मीन्स बहुत ही कम उम्र का छोटा सा पुत्र था उनका उस समय, वीर नारायण जिसका नाम था, तो संरक्षिका बनकर, उनकी रक्षक बनकर वीर नारायण की मुगल सेना से युद्ध किया। किसने, रानी दुर्गावती ने, और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। जब अकबर ने उसको आसफ खां को भेजा लड़ाई करने के लिए, तो दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की महारानी, उसने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर मुगल सेना से युद्ध लिया, लोहा लिया, और अंततः जब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, वो जीत नहीं पाई, अकबर विजयी हो गया। आसफ खां को जिसने भेजा था, तो आसफ खां विजयी हो गया और ये रानी दुर्गावती जी जो थी वो वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद ये पूछा जा सकता है फ्रेंड कि अकबर ने किसे भेजा था, किस सेनापति को भेजा था, रानी दुर्गावती या गोंडवाना क्षेत्र के विजय के लिए किस सेनापति को भेजा था, तो आसफ खां को भेजा था। तो इसे आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा डार्क में करके। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है रीवा महाराज, रीवा के जो महाराज रामचंद्र को मुगल सेना ने हराया। जो रीवा के महाराज थे फ्रेंड्स रामचंद्र, उसको किसने हराया, तो मुगल सेना ने, अकबर का समय मुगल सेना ने इसको भी हरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, खान देश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण कर, खान देश की जो राजधानी है बुरहानपुर, उस पर आक्रमण कर अकबर ने
अंतिम विजय के रूप में असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जीत लिया। खान देश की जो राजधानी है फ्रेंड्स बुरहानपुर, बुरहानपुर को क्या कहा जाता था पहले फ्रेंड्स? खान देश की राजधानी कहा जाता था बुरहानपुर को। उस पर क्या हुआ तो अकबर ने अंतिम विजय, अकबर की जब मृत्यु हो गई उसके पहले उसकी जो अंतिम लड़ाई थी, अंतिम विजय वो किस पर थी? तो आसिरगढ़ का किला जो है कहाँ है? तो बुरहानपुर में है, उसे जीत लिया था अकबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है। तो जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ये है, शाहजहां के शासनकाल में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह पर शाहजहां ने आक्रमण किया। तो जब शाहजहां का शासनकाल आया फ्रेंड्स तो उसने क्या किया? वीर सिंह बुंदेला जो बुंदेलखंड के उस समय पर अधिकार करते थे, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह पर शाहजहां ने आक्रमण कर दिया और जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो जुझार सिंह पर जब आक्रमण किया शाहजहां ने फ्रेंड्स, तो जुझार सिंह ने उस पर मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया शाहजहां के हाँ ठीक है मैं हार मानता हूँ, तो उसने हार मान लिया। तो फिर उसके बाद शाहजहां ने क्या किया? जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया जुझार सिंह ने, तो उसने उसकी हालांकि जो जीता था जुझार सिंह से उसके किले वगैरह को, तो उसने शाहजहां ने उसी को दे दिया, बोला कि हाँ ठीक है तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है तो ये तुम ही रखो किला। बाकी फिर वो शाहजहां चला गया। जुझार सिंह उसके आत्मसमर्पण करने के बाद हालांकि वो किले में राजा के रूप में रहा, लेकिन फिर भी वो किसके समक्ष कार्य करता था? तो वो शाहजहां के। एक पॉइंट और मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको कि ये वाला जो 11 पॉइंट्स था इसमें आसिरगढ़ का किला, ये क्वेश्चन ये बनता है कि पूछा जाएगा क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा कि अकबर की जो अंतिम विजय किस किले पर की थी, मतलब किस क्षेत्र में उसने अंतिम विजय प्राप्त की थी? तो आसिरगढ़ का किला। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? बुरहानपुर में। तो ये आप बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है तो आप इसे ऐड कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाएगा कि इसी तरह से कि अकबर ने अंतिम विजय के रूप में किस किले को जीता था? तो आसिरगढ़ का किला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, गोंडवाना शासक प्रेम नारायण के आग्रह पर औरंगजेब ने गोंडवाना के जो शासक थे फ्रेंड प्रेम नारायण करके, ठीक है फ्रेंड्स, उस समय तो आग्रह पर औरंगजेब के टाइम पर जब गोंडवाना का शासक कौन था? तो प्रेम नारायण करके थे। उसने आग्रह किया किससे? औरंगजेब से कि जुझार सिंह, औरंगजेब से उसने आग्रह किया गोंडवाना शासक ने कि जुझार सिंह जो है कहाँ का शासक था? जो जुझार सिंह तो वो बुंदेलखंड साइड का शासक था, तो उसको हराने के लिए उसने आग्रह किया किससे? औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने जुझार सिंह को पुनः परास्त कर देवी सिंह को, किसको? देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। तो ये जो जुझार सिंह था फ्रेंड पहले कहाँ का शासक था? बुंदेलखंड ओरछा वगैरह वाले जो इलाका था तो वहाँ का शासक हुआ करता था। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने इसे किसके कहने पर? प्रेम नारायण जो कि गोंडवाना शासक था उसके कहने पर जुझार सिंह को हरा दिया और देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। जहाँ का पहले जुझार सिंह था वहाँ का शासक अब किसे हराने के बाद किसे बना दिया? तो देवी सिंह को बना दिया। और यह औरंगजेब का प्रथम युद्ध था। और ये जो ओरछा का युद्ध था जुझार सिंह के साथ तो वो औरंगजेब का प्रथम युद्ध था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ये नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट भी है ये फ्रेंड, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुमताज महल के पुत्र के रूप में दोहर उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक दोहर जगह है तो वहाँ पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। किससे हुआ था? तो मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, जिनके नाम पर ताजमहल भी बना हुआ है जिनकी याद में, तो उन्हीं के पुत्र था ये औरंगजेब। दोहर उज्जैन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगजेब का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये पोस्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने मैंने 14 पॉइंट्स इसमें बताए मुगल काल के समय जो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और क्या क्या उस समय घटनाएं घटित हुई थी मुगल काल के समय पर। तो इसे आप नोट्स में ऐड कर लें। और फ्रेंड्स जो मैं अगला वीडियो डालूंगा वो हमारे मालवा से रिलेटेड होगा कि जो हमारे वो थे मराठा काल के समय पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि मराठा काल के समय क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की और क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन जो राजा थे वहाँ पे मराठे थे जिसने कब्जा किया था मध्य प्रदेश के इलाकों में, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।